एक छोटा सा गांव था जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा फैला हुआ था। दरख्त सरसब्ज थे, हवा ताजा थी और फितरत की खूबसूरती हर तरफ बिखरी हुई थी। इस गांव में एक लड़की रहती थी। वह कोई बहुत खास नहीं थी, बस एक सादा सी लड़की जिसका दिल साफ था और तबीयत में सादगी थी। उसका नाम कोई भी हो सकता था, लेकिन उसकी कहानी ऐसी है जो सबको याद रहती है। वह हमेशा सच बोलती थी और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके माँ बाप ने उसे नेकी और ईमान की तालीम दी थी। वह कहते थे कि अल्लाह से डरना और अच्छे काम करना ही जिंदगी का असल मकसद है। लड़की इन बातों को दिल से मानती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी। मगर इस गांव के बाहर एक ऐसी जगह थी जिसका जिक्र होते ही लोगों के चेहरे पर खौफ छा जाता था। वह एक पुराना जंगल था जो गांव से कुछ दूर शुरू होता था। इस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता कि वहां खौफनाक मखलूका रहती है। कोई कहता कि जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। बूढ़े लोग बच्चों को डराते कि रात को जंगल के करीब भी न जाना, वरना कोई अजीब चीज तुम्हें ले जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह सब बस कहानियां हैं, लेकिन फिर भी कोई खतरा मोल लेने को तैयार न था। जंगल की वह खामोशी और इसरार लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बिठा देता था। लड़की इन सब बातों को सुनकर कभी कभी सोच में पड़ जाती थी। उसका दिल कहता कि शायद ये सब सच न हो, शायद ये सिर्फ अफवाहें हों। वो सोचती कि आखिर वो जंगल इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है। क्या वाकई वहां कोई मखलूकन है या लोग बस ड्रामे बना रहे हैं। उसके दिल में एक छोटा सा तजस्सुस पैदा हो गया था। वो जानना चाहती थी कि हकीकत क्या है। उसे लगता था कि शायद वो सब कुछ खुद देख ले तो उसे सुकून मिल जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि यह तजस्सुस उसे एक ऐसी राह पर ले जाएगा जिसका उसने कभी सोचा भी न था। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे और गांव में रोजमर्रा का काम चल रहा था। लड़की अपने छोटे छोटे कामों में लगी हुई थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि आओ और राज खोलो। वो इस एहसास को समझ न सकी, लेकिन उसका दिल बार बार जंगल की तरफ खींच रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वाकई वहां कुछ है। क्या वो सब कहानियां सच हैं या फिर ये सब उसके दिमाग का वहम है। उसे नहीं मालूम था कि जल्द ही उसे इन सवालों का जवाब मिलने वाला है और वो जवाब उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लड़की के दिल में जंगल के बारे में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो जब भी गांव वालों की बातें सुनती, उसके जहन में सवाल उठते। क्या वाकई वहां कोई खौफनाक चीज है? क्या ये सब कहानियां सच हैं या बस लोग डराने के लिए कहते हैं? वो रात को सोते वक्त सोचती कि अगर वो खुद जाकर देख ले तो क्या होगा। उसका दिल कहता कि शायद वहां कुछ भी ना हो, मगर एक छोटी सी आवाज उसे कहती कि हकीकत जानने के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए। वो इस कशमकश में थी कि क्या करे, मगर उसका तजस्सुस दिन बा दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो अपने मामूल के कामों में लगी थी, घर का काम, माँ की मदद और गांव में छोटे मोटे काम। मगर उसके दिल में वही बेचैनी थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि उठो और जंगल की तरफ चलो। वो इस एहसास को दबाने की कोशिश करती, मगर नाकाम होती। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और हवा में खनकी बढ़ रही थी, वो गांव के किनारे तक चली गई। वहां से जंगल का रास्ता साफ दिखाई देता था। वो खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रही थी कि वापस चली जाए, मगर उसके पांव खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वो नहीं जानती थी कि उसे क्या खींच रहा था। शायद तजस्सुस, शायद कोई अजीब सी ताकत। उसने सोचा कि बस जरा सा देखकर वापस आ जाएगी। कोई उसे नहीं देख रहा था। गांव वाले अपने कामों में मसरूफ थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। हवा रुक गई थी, परिंदों की आवाजें गायब हो गई थीं और हर तरफ सन्नाटा छा गया था। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो सोच रही थी कि शायद ये गलती थी, मगर अब वो बहुत दूर आ चुकी थी। लड़की ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि जंगल उससे कुछ कहना चाहता है। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे और हर लम्हे के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या वो वाकई इस राज को खोल पाएगी जो इस जंगल में छिपा था। उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वो नहीं जानती थी कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। लड़की जंगल में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी
और हर तरफ खामोशी उसे अजीब लग रही थी। वो सोच रही थी कि क्या वाकई यहाँ कुछ है या वो बस अपने दिमाग में कहानियां बना रही है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके करीब है। उसने रुककर इधर उधर देखा, मगर कुछ नजर न आया। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ना चाहती थी, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि एक सरसराती और ठंडी आवाज थी। जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। फिर उसने कुछ देखा। एक साया उसके सामने हरकत कर रहा था। वो लंबा और खौफनाक लग रहा था। लड़की का सांस रुक गया। वो सोच रही थी कि यह क्या है। क्या यह वही मखलूकन है जिसके बारे में लोग कहते थे? जैसे जैसे वह साया करीब आया, उसकी शक्ल वाजे होने लगी। यह एक नाग था। वह कोई आम सांप नहीं था। बहुत बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके सर पर एक अजीब सा निशान था। लड़की के पांव कांपने लगे। वो भागना चाहती थी, मगर उसका जिस्म जैसे साकित हो गया था। खौफ, हैरत और बेयकीनी उसके दिल में घुल मिल गए थे। अचानक नाग बोला, डरो मत। लड़की की आंखें हैरत से फैल गईं। एक सांप, और वह इंसानों की जबान में बात कर रहा था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। यह कैसे हो सकता है? क्या यह ख्वाब है या हकीकत? उसके होंठों पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। वो बस नाग को देखती रही। नाग ने दोबारा कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लड़की का दिल अभी तक धड़क रहा था, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसे रोक रही थी। लड़की ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम तुम कौन हो और तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो? नाग ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक लंबी कहानी है। अगर तुम सुनने को तैयार हो तो मैं सब कुछ बता सकता हूं। लड़की सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि भागना शायद मुमकिन न हो। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हिम्मत जमा की और धीमी आवाज में कहा, अच्छा, मुझे बताओ, तुम कौन हो? उसे नहीं मालूम था कि यह जवाब उसे कहां ले जाएगा, मगर उसका तजस्सुस अब खौफ पर भारी पड़ रहा था। नाग ने लड़की की तरफ देखा और अपनी सरसराती आवाज में बोलना शुरू किया, मेरा नाम मजहर है, मगर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। लड़की हैरान हुई और बोली, क्या मतलब? नाग ने सर्द लहजे में कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था। एक वक्त था जब मैं तुम्हारी तरह बोल सकता था, हंस सकता था और अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन एक गलती ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। लड़की के दिल में तजस्सुस जाग उठा। वो खामोशी से सुनने लगी। नाग ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले मैं एक अमीर और मगरूर आदमी था। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, ताकत और इज्जत। लोग मेरा नाम जानते थे और मैं समझता था कि दुनिया मेरे हाथ में है। मगर मेरा दिल तकब्बुर से भरा हुआ था। मैं दूसरों को नीचा दिखाता था, कमजोरों का मजाक उड़ाता था और खुद को सबसे बड़ा समझता था। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, इंसान को आजिज रहना चाहिए। लेकिन मैं उनकी बातों को हवा में उड़ा देता था। लड़की ने पूछा, फिर क्या हुआ? नाग ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने सोचा कि मैं नाकाबिल ए शिकस्त हूं। मेरा तकब्बुर बढ़ता गया। मैं दूसरों की परवाह नहीं करता था। अगर कोई मुझसे इख्तिलाफ करता तो मैं उसे बुरा भला कहता। मेरा ख्याल था कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है। मैं अपनी माँ की नसीहत भूल गया। मुझे लगता था कि मैं अल्लाह से भी बड़ा हूं, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लड़की खामोशी से सुन रही थी। उसके दिल में नाग के लिए हमदर्दी जाग रही थी। नाग ने कहना जारी रखा, एक दिन मेरा तकब्बुर इस हद तक बढ़ गया कि मैंने सोचा, क्यों ना मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल करूं। मैंने सुना था कि कुछ लोग जादू से बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। मेरा दिल ललचाया। मैंने सोचा कि अगर मैं यह ताकत पालूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह रास्ता मेरी तबाही की तरफ जाता है। लड़की ने कहा, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि जादू गलत है। नाग ने अफसोस से कहा, हाँ, लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। मैं उस वक्त समझ न सका कि मेरी माँ की बात कितनी सच्ची थी। नाग ने लड़की को अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। उसकी आवाज में अफसोस था। जब मेरा तकब्बुर बढ़ गया तो मैंने सोचा कि जादू मेरी जिंदगी बदल देगा। मैंने सुना था कि जादू से इंसान बहुत ताकत हासिल कर सकता है। मेरा दिल ललचाया। मैंने सोचा कि अगर मैं यह सीख लूं तो दुनिया मेरे कदमों में होगी। मैंने एक जादूगर से राब्ता किया। उसने मुझे बताया कि एक खास तरीके से ताकत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
मैंने उसकी बात को संजीदा नहीं लिया। मेरा ख्याल था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लड़की ने पूछा, फिर क्या हुआ? नाग ने कहा, मैंने जादू सीखना शुरू किया। रातों को अजीब अजीब चीजें करता था। मुझे लगा कि मैं बहुत ताकतवर हो रहा हूं। एक रात एक जिन मेरे सामने आया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। मैंने उसकी बात मान ली। मुझे लगा कि यह मेरी कामयाबी है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह धोखा है। जिन ने मुझे ताकत दी, मगर वह ताकत मेरी अपनी नहीं थी, वह उसके कंट्रोल में थी। नाग ने आह भरी और बोला, फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म अजीब हो रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आईने में देखा तो मेरा चेहरा बदल चुका था। मेरी जिल्द पर अजीब निशान बन गए। मेरा जिस्म दर्द से तड़पने लगा। और फिर मैं नाग बन गया। ये मेरी सजा थी। मैंने अल्लाह की ताकत को चैलेंज किया था और उसने मुझे दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ उसी के पास है। लड़की हैरान होकर सुन रही थी। उसने पूछा, तुमने जादू क्यों किया? तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि यह गलत है। नाग ने अफसोस से कहा, हाँ, मुझे मालूम था, लेकिन मेरा तकब्बुर और लालच मुझे अंधा कर गया। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मगर जादू ने मुझे तबाह कर दिया। अब मैं इस सज्जा में हूं। जिन मेरा मालिक बन गया और मैं उसका गुलाम। मैं निजात चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यह मुमकिन भी है या नहीं। लड़की खामोश हो गई। उसके दिल में नाग के लिए हमदर्दी और खौफ दोनों थे। नाग की कहानी सुनकर लड़की के दिल में हमदर्दी जाग उठी। वह सोच रही थी कि एक इंसान इस हाल तक कैसे पहुंच सकता है। नाग ने अपनी बात खत्म की और कहा, अब मैं इस सज्जा में हूं। मुझे निजात चाहिए, मगर मुझे नहीं मालूम कि यह मुमकिन भी है या नहीं। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब भी कुछ किया जा सकता है? नाग ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई मेरी निजात मुमकिन है? लड़की ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उसने अपने बंदों को हमेशा माफी का मौका दिया है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगो तो शायद तुम्हें निजात मिल जाए। नाग ने अफसोस भरी आवाज में कहा, लेकिन मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैंने जादू किया, अल्लाह के अहकाम तोड़े। क्या मेरी माफी मुमकिन है? लड़की ने जवाब दिया, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। वह रहम करने वाला है। अगर तुम वाकई पछता रहे हो तो उसे सच्चे दिल से कहो। वह तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। नाग खामोश हो गया। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी, मगर उसे अब भी शक था। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। क्या वाकई मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि शायद अल्लाह मुझे माफ न करे। लड़की ने नरमी से कहा, तुम गलत सोच रहे हो। अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है जितना तुम सोच सकते हो। वह कहता है कि जो सच्चे दिल से तौबा करे, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हों। बस तुम्हें अपने दिल से तकब्बुर और लालच निकालना होगा। लड़की ने मजीद कहा, तुम्हें बस एक बार हिम्मत करनी है। अल्लाह से कहो कि तुम अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो। अगर तुम सच्ची तौबा करोगे तो वह तुम्हें जरूर माफ करेगा। नाग ने सोचते हुए कहा, शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन मुझे डर लगता है। अगर मेरी तौबा कबूल ना हुई तो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, डरने की बात नहीं। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तुम बस उस पर भरोसा करो। जो तुम्हारे साथ हुआ वह एक सबक था। अब उसे समझो और आगे बढ़ो। नाग के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण रोशन हुई। वह सोच रहा था कि शायद अब भी कुछ हो सकता है। लड़की की बात सुनकर नाग के दिल में उम्मीद जाग उठी। उसने सोचा कि शायद सच्ची तौबा उसे निजात दे सकती है। उसने लड़की से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है तो मैं तैयार हूं। मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। लड़की ने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है। बस अपने दिल से दुआ करो और अल्लाह तुम्हारी बात सुन लेगा। नाग ने कहा, ठीक है, मैं अभी कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहता, एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? लड़की और नाग दोनों चौंक गए। लड़की ने पूछा, यह कौन था? नाग की आवाज में खौफ आ गया। उसने कहा, यह वही जिन हैं जिन्होंने मुझे इस हाल में डाला था। वह आ गए हैं। अचानक हवा तेज हो गई। एक अजीब सी घबराहट फिजा में फैल गई। नाग ने कहा, वह मुझे रोकना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि मैं तौबा करूं। अगर मैंने माफी मांग ली तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। लड़की का दिल भी धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक गहरी आवाज दोबारा गूंजी, मजहर,
तुम हमारे हो, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। हमने तुम्हें ताकत दी और अब तुम हमसे भागना चाहते हो? नाग पीछे हट गया और बोला, मैंने गलती की थी। मैं अब इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। लेकिन जिन्होंने कह कहा लगाया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम हमसे नहीं बच सकते। लड़की ने देखा कि नाग कांप रहा था। उसने जल्दी से कहा, नाग, हिम्मत करो, अभी तौबा करो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। नाग ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वह मुझे रोक रहे हैं। मैं क्या करूं? लड़की ने मजबूती से कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है। इन जिनों की कोई ताकत नहीं। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, बस दुआ शुरू करो। नाग ने हिचकिचाहट से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। लेकिन जिन्हों की आवाज और बुलंद हो गई, तुम हमसे नहीं बचोगे। लड़की ने नाग को देखा और बोली, वक्त झाया ना करो, अभी दुआ करो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाग ने अपने दिल में हिम्मत जमा की और दुआ शुरू करने की कोशिश की, मगर जिन्हों का खौफ उसे रोक रहा था। लड़की की बात सुनकर नाग ने अपने दिल में हिम्मत जमा की। जिन्हों की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं और हवा तेजी से चल रही थी। नाग कांप रहा था, मगर लड़की ने कहा, अब हिचकिचाहट का वक्त नहीं। अगर तुम निजात चाहते हो, तो अब दुआ करो। नाग ने गहरी सांस ली और बोला, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलतियां की। मैंने तेरी नाफरमानी की, जादू का सहारा लिया और गलत रास्ता चुना। मैं शर्मिंदा हूं। अगर तेरी रहमत मुझे माफ कर सकती है, तो मुझे माफी दे। जिन्होंने चीख कर कहा, तुम्हारी दुआ कुछ नहीं कर सकती। तुम हमारे हो और हमेशा रहोगे। उनकी आवाज और तेज हो गई। नाग के जिस्म में दर्द शुरू हो गया। वह तड़प रहा था, मगर उसने दुआ रोकी नहीं। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे इस अंधेरे से निकाल। लड़की ने उसे हौसला दिया और बोली, हार न मानो, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। बस दिल से मांगो। नाग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दुआ जारी रखी। अचानक जिनों की चीखें और बुलंद हुईं। उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। नाग की दुआ के साथ ही एक तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी जोरदार थी कि जिन्हों की आवाजें दब गईं। उन्होंने चीखा, नहीं, तुम हमसे नहीं बच सकते। मगर वह रोशनी और फैल गई। जिन एक एक करके गायब होने लगे। उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। नाग के जिस्म से दर्द खत्म हुआ और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया। लड़की ने देखा कि नाग जमीन पर गिर गया। फिर जैसे ही रोशनी पूरी तरह छा गई, नाग की शक्ल बदल गई। वह दोबारा इंसान बन गया। उसकी नाक वाली शक्ल गायब हो चुकी थी। वह हैरान था। उसने अपने हाथों को देखा और बोला, क्या क्या मैं वाकई आजाद हो गया? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत से। तुमने सच्ची तौबा की और उसने तुम्हें माफ कर दिया। नाग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। लड़की ने कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नाग अब इंसान की शक्ल में वापस आ चुका था। उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थे। वह जमीन पर बैठा और लड़की की तरफ देखकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। मैं आजाद हो गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम न होती, तो मैं अब भी इस सजा में फंसा रहता। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की रहमत से हुआ। तुमने सच्ची तौबा की और उसने तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया, अल्लाह का अदा करो। नाग ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, तकब्बुर किया, जादू का सहारा लिया और अपने आप को तबाह किया। लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि असली ताकत ईमान में है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस लालच में जाया कर दी, लेकिन अब जो वक्त बचा है, उसे नेक कामों में लगाऊंगा। लड़की ने कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है। जो हो गया, उसे भूल जाओ। अब आगे बढ़ो और अपनी गलतियों से सबक लो। नाग ने सोचते हुए कहा, मैं दूसरों को भी बताऊंगा कि जादू और लालच का अंजाम क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी तरह इस अंधेरे में फंसे। लोगों को बताऊंगा कि अल्लाह की रहमत ही सब कुछ है। अगर कोई मेरी कहानी सुनेगा, तो शायद वह गलत रास्ते से बच जाए। लड़की ने सर हिलाया और बोली, यह बहुत बड़ा काम होगा। तुम्हारी कहानी लोगों के लिए सबक बन सकती है। जो तुमने सीखा, वह दूसरों को सिखाओ। नाग ने लड़की का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, तुम न होती, तो मेरी आंखें कभी न खुलती। तुमने मुझे उम्मीद दी और मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जा रहा हूं एक नई जिंदगी शुरू करने। लड़की ने नरमी से कहा, यह अल्लाह की मर्जी थी।
जब कोई सच्चा रास्ता चुनता है तो अल्लाह उसे खुद राह दिखाता है। जाओ और नेक जिंदगी गुजारो। नाग ने एक आखिरी बार लड़की को देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। फिर वह अपनी नई जिंदगी की तरफ चल पड़ा। नाग चला गया और लड़की वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने सोचा कि जो कुछ हुआ वह कोई आम वाकया नहीं था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे इस सब का हिस्सा बनने का मौका मिला। वह जानती थी कि उसने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। उसने अपने आप से कहा, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। एक इंसान जो इतनी बड़ी गलती कर बैठा, उसे भी माफी मिल गई क्योंकि उसने सच्चे दिल से तौबा की।